नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया में अब तक 23,58,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,61,000 लोगों की अब तक मौत हुई है और 6,06,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। हम बात करें देश की, तो देश में अब तक 15,712 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, 507 लोगों की मौत हुई है और 2,231 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर अब तक 1,390 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 73 लोगों की मौत हुई है। 132 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बात निवाड़ की, यहाँ पर अब तक 95 लोग संक्रमित हुए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। अब बात खंडवा की। रविवार सुबह से ही यहाँ पर एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर यह आई कि जो 26 रिपोर्ट आई हैं, सारी की सारी नेगेटिव है। रविवार को भी खंडवा में अच्छी खबर यह आई कि 26 रिपोर्ट में सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि इनमें अधिकांश लोग पॉजिटिव मरीजों के परिजन हैं जो होम क्वारंटीन थे। साथ ही एक पॉजिटिव मरीज जिसकी 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी, उसकी भी रविवार को रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार तक जिले में 4,468 मरीज सर्दी खांसी के आ चुके हैं, जिनमें 12 लोगों को कोरोना संदिग्ध के रूप में देखा गया। उनकी रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। अब तक जिले में कुल 32 कोरोना संक्रमित हैं, जो सभी जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जबकि 451 लोग होम क्वारंटीन हैं और 78 फैसिलिटी क्वारंटीन में रखे गए हैं। जिले से अब तक कुल 268 सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से 145 नेगेटिव आए हैं। 91 की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। खरगोन के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में अब सुधार हो रहा है। रविवार को आई 16 रिपीट रिपोर्ट में सभी नेगेटिव आई हैं। खरगोन से भी अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पॉजिटिव मरीजों की हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा है। रविवार को आई 28 रिपीट रिपोर्ट में सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। खरगोन जिले में अब तक कुल 342 नेगेटिव सैंपल प्राप्त हुए हैं, जबकि 298 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पिछले 24 घंटे में आइसोलेशन वार्ड में 5 मरीजों को भर्ती किया गया। अब तक जिले में कुल 685 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 39 पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 31 सैंपल के नेगेटिव रिपोर्ट मिलने से सबने राहत की सांस ली है। वहीं कोरोना से लड़ाई में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 980 पीपीई किट और 950 N95 मास्क दिए गए हैं। लॉकडाउन में खुली हार्डवेयर और कपड़े की दुकान, तो खाने पड़े पुलिस के डंडे, पहुंचे व्यापारी थाने। जावर को पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी रविवार को कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलकर व्यापार शुरू कर दिया। बाजार में हार्डवेयर और कपड़े की दुकानें सज गई। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानें बंद कराई और दुकान खोलने वाले व्यापारियों को साथ थाने ले गई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सड़क पर घूमने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। सड़क पर घूम रहे लोगों की पुलिस ने पिटाई भी की और समझाइश भी दी। निगम ने ध्यान नहीं दिया तो स्थानीय लोग ही जुड़ गए सैनिटाइजेशन में। जब से शहर में लॉकडाउन हुआ है, तभी से सन्मति नगर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ था। क्षेत्र में बीमारी के भय को देखते हुए स्थानीय युवाओं ने अपने स्तर पर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। सन्मति नगर के रहवासी अन्ना पिल्ले के सहयोग से प्रदीप राठौर, संजय सोनी, प्रदीप जावले द्वारा घर घर जाकर सैनिटाइजर का स्प्रे पंप से छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही ये युवा क्षेत्र के गरीब परिवारों में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।
जावर में फंसे लोगों को जब तरबूज और भोजन मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 10 परिवार लॉकडाउन के चलते सैलानी जावर में फंसे हुए हैं। दिन ब दिन बिगड़ रही इन लोगों की हालत को देखकर आसपास के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रविवार को खेड़ी कित्ता निवासी नन्हेलाल ठेकेदार, करतार मुजालदे, मोहित मुजालदे, जितेंद्र गुर्जर, मुकेश तेजा यादव, पत्रकार अनवर मंसूरी एवं नारायण फरकले आदि ने सब्जी भाजी, तरबूज एवं भोजन का इन लोगों के बीच वितरण किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। ई कॉमर्स कंपनियां अब सिर्फ ज़रूरी सामान ही बेच पाएंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स खंडवा के प्रवक्ता कमल नागपाल ने इस बारे में क्या कहा है, सुनते हैं उनकी बात। लंबे समय से प्रशासन को, शासन को, सरकार को सहयोग देते आ रहे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स निवेदन करता है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। इसके साथ ही साथ 2 अपील और करता है। एक तो व्यापारियों से अनुरोध है कि वे शासन द्वारा निर्धारित समस्त नियमावली का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपनी दुकानों पर किसी प्रकार की भीड़ एकत्र न होने दें। दूसरी अपील जनता से कई ग्राहक जो हैं साल भर का खाद्यान्न और दाल संग्रह करके रखते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सचिव आपसे अपील करते हैं कि यह अभी समय नहीं आया है, इस बार सीजन लेट है और वो जो समय है वो अगले महीने आएगा। आपको अगर दाल और अनाज, गेहूं वगैरह साल भर का रखना है उसके लिए भी रुक जाइए। आपको बहुत ही मुनासिब दाम पर ये सब चीज़ें मिलेंगी। इन सब का बहुत अच्छी पैदावार है निमाड़ में भी और पूरे देश भर में। किसी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ उतना ही माल लें जितनी आपको आवश्यकता हो। आवश्यकता से अगर अधिक संग्रह न करें। धन्यवाद। जय श्री राम। वायरल वीडियो में देखिए क्या संदेश दे रहे हैं। हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए तो अर्थ खुद को बहुत तेजी से हील करती है। हम धोखे में थे कि हम जंक फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। सारे जंक फूड रेस्टोरेंट्स बंद थे और दुनिया तब भी चल रही थी। हम धोखे में थे कि हम घर से काम नहीं कर सकते। हम धोखे में थे कि हमारी मीडिया बहुत समझदार है। हम धोखे में थे कि हमारे क्रिकेट स्टार्स, हमारे फिल्म स्टार्स असली हीरो हैं। पता चला कि ये तो बस एंटरटेनर्स हैं। हम धोखे में थे कि यूरोप के लोग बहुत समझदार और एजुकेटेड होते हैं। हम धोखे में थे कि कोई ज्योतिष, कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई प्रेस्ट किसी बीमार इंसान की जान बचा सकता है। हम धोखे में थे कि तेल बहुत कीमती चीज है। अब हमें पता चला कि हमारे बिना तेल की कोई कीमत नहीं है। हम चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर खुश होते थे। जब हम पिंजरे में बंद हुए तब पता चला कि उन जानवरों को कैसा लगता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे तो दुनिया रुक जाएगी। शॉपिंग मॉल्स तो बंद थे लेकिन दुनिया तब भी चल रही थी। ब्रांड्स नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। हम छुट्टियां मनाने बाहर नहीं जा रहे थे, दुनिया तब भी चल रही थी। हम देर रात तक चाय की होटल्स पर बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे और दुनिया तब भी चल रही थी। जो फर्क पड़ा है वो नकली जिंदगी को फर्क पड़ा है, आर्टिफिशियल लाइफ को फर्क पड़ा है। असली जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिजूल खर्ची बंद हो गई है। आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हो। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, फूल अब भी खिल रहे हैं, नदियां अब भी बह रही हैं, बल्कि पहले से ज्यादा साफ होकर बह रही हैं। गाय अब भी दूध दे रही है, मुर्गियां अब भी अंडे दे रही हैं, खेतों में सब्जियां अब भी उग रही हैं और आपके घरों तक ये सब चीजें पहुंच रही हैं। हमें पता चल गया कि हम धोखे में थे। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।